जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी जरूर लिखिए। जो सत्संग सुनते हैं सब लिखा कीजिए, जिससे कि देखने वालों को, जो कमेंट सेक्शन चेक करते हैं, उनको भी ये दिखे कि सब कितना ज्यादा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करते हैं, क्योंकि लिखने के बहाने हम उस सेकंड में गुरुजी को याद करेंगे, तो ये एक अच्छी ही बात है। तो यही है हमारे, जितना हम ज्यादा बोले जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, उतना ही गुरुजी को बहुत अच्छा लगता है, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो बोलते रहिए, लिखते रहिए और अपने सत्संग भी शेयर करते रहिए। और मैं जितनी मुझसे कोशिश हो सकती है, मैं सबके सत्संग शेयर करने की कोशिश करती हूँ, बट इतने ज्यादा आ जाते हैं ना कि संगत जी ना चाहते हुए भी रह जाते हैं, तो मुझे माफ कीजिएगा दिल से, क्योंकि मैं जानबूझकर किसी का सत्संग ना पब्लिश करूं ऐसा नहीं है। वो बाय मिस्टेक रह जाते हैं और जब तक मेरी नॉलेज में आते हैं मैं जरूर करती हूँ सभी के। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। और संगत जी, आज आंटी जी ने, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, एक ऐसी चीज के बारे में जो कि नॉर्मल लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, बाल झड़ने की। ये फीमेल्स में तो ज्यादा है, मेल्स में भी अब देखने को मिलती है। तो एक रेमेडी शेयर की है उन्होंने, एक ऑयल बताया है, तो उसकी मैंने पूरी जो विधि है उस ऑयल को बनाने की, वो मैंने सर्च करी है। उन्होंने वो गुरुजी से ब्लेस कराया था, उन्हें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है बाल झड़ने में। तो आप भी डेफिनेटली इसे यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको भी अगर ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम ना हो, और अगर नहीं भी है तो भी आप इसको यूज करेंगे नॉर्मल हेयर ऑयल की जगह खुद बना के, तो आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। व्हाइट बाल हो जाते हैं या फिर झड़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम तो सभी को एक ना एक दिन फेस करनी ही होती है, चाहे किसी की प्रेगनेंसी हुई हो या फिर बढ़ती एज है या ये मौसम ही ऐसा है, तो हो जाता है। तो इसलिए उसका सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हो कहीं, तो हमारे गुरुजी महाराज ने हमें ऐसा आदेश दिया कि इसको हम इसमें शेयर करें, जिससे कि सारी संगत फैमिली को इससे हेल्प मिले। तो संगत जी सत्संग को अंत तक सुनेगा, इसमें और भी आपके सवालों के जवाब छिपे होंगे डेफिनेटली, तो अंत तक बने रहिएगा। और कमेंट सेक्शन में आप भी अपने एक्सपीरियंस लिखकर बता सकते हैं, आपको गुरुजी की प्रेजेंस कैसे फील होती है और किस तरह से गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं। और सत्संग शेयर करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप जाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। तो आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। मैं मंत्र जाप के साथ अपने शुक्राना सत्संग को स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि किचन में सावधानी से काम कर। तो मैंने कई सत्संग सुने, उसमें आंटी जी का था कि जैसे गैस लीक हो रही है इस तरह का। तो आज मैंने भी चाय चढ़ाई थी, तो उसके बाद मैंने देखा कि गैस तो ऑन थी बट वो जल नहीं रही थी और स्मेल आ रही थी। तो अचानक मुझे स्मेल आई, तो मैंने उसे जल्दी से बंद कर दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई बड़ा ही कष्ट था जो आपने काट दिया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर आज सुबह तुरंत एक मैसेज देखा कि तू मछली की तरह तड़पेगी, इस तरह से था। तो उसमें सुनने पर तो ऐसा था नहीं कुछ, लेकिन जब मैं सुबह वो नीचे की साइड में आई तो गैराज के डोर से मेरे को काफ़ी तेज़ से ऐसे पैर में लगा और मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ। 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसी थोड़ी देर के लिए दर्द हुआ और फिर वो ठीक हो गया। तो गुरुपा ने कोई बड़ा ही कष्ट छोटे में काट दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना हर पल अंग संग रहने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। काफ़ी दिनों से मेरे को खांसी ज़ुकाम की प्रॉब्लम हो रही थी और गुरु जी के चंदन टीका और जल प्रसाद से ही वो ठीक हुआ। काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा था कि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं चंदन टीका लगा रही थी, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा चंदन टीका लगा रही थी। मुझे लग रहा था कि ये ख़त्म ना हो जाए, मैं थोड़ा यूज़ करूं। लेकिन फिर मैंने अच्छे से लगाना शुरू किया। मैं अपने फोरहेड पे, पेट पे, नाभि पे और नाभि के नीचे थोड़ा सा
तो वो मेरे को जो प्रॉब्लम आ रही थी वाइट डिस्चार्ज की, तो उसमें काफ़ी रिलीफ है मुझे। और मुझे खांसते समय जैसे लगता था कि टॉयलेट सी हो जाएगी, तो वो भी प्रॉब्लम उसी की वजह से थी। और फिर मैंने अपने ऊपर से 2 लौंग को लेकर एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स को घुमाकर और फिर वो मैंने उसे घर के बाहर फेंक दिया, जिससे कि मुझे काफ़ी आराम मिला। और जैसे ही मैंने उसे फेंका उसके बाद ही मुझे एक बटरफ्लाई दिखाई दी। तो इसके लिए अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। किसी गुरुपा का ही एक सत्संग का मैसेज था कि बहुत ही बुरी नज़र लगी है किसी की, तो वो नज़र उतर गई उसकी उस उपाय से। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर समय मार्गदर्शन करने के लिए और हर समय अंग संग रहने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी, हर थोड़ी देर पे छींक आ जाती, खांसी आ जाती, तो मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता। मुझे बहुत ही ज़्यादा ही परेशानी हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और ये पहले भी हुआ था, फिर मैंने ऐसे ही लौंग का उपाय किया था, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था और मेरा वो प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। इस बार भी ऐसे ही हुआ, तो हमें राह दिखाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर मैंने अच्छे से जल प्रसाद लिया और अच्छे से अपने पेट पे और फोरहेड पे चंदन टीका लगाना शुरू किया। तो अब मेरे को खांसी, गले दर्द और जुकाम तो थोड़ा है, लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे फेस पे भी काफ़ी रूखापन सा हो रहा था, जैसे कि अजीब सा रूखापन सब कुछ लगाने पर भी। तो गुरुपा का ही मैसेज आता कि सोप नहीं लगाना। मैं फेस वॉश लगा रही थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने आलमंड ऑयल लगाना शुरू किया, उससे मेरे फेस पे काफ़ी सही हो गया, काफ़ी कुछ सही हो गया। जबकि पहले मैं ये उपाय ये चीज़ें लगाती थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन गुरुपा के आशीर्वाद से उससे मेरे चेहरे पे काफ़ी प्रभाव पड़ा और जो रूखापन था वो कम हुआ। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पहले मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते थे, गुरुपा ने मुझे एक ऑयल ब्लेस किया, जिससे मैंने उसे ब्लेस करवा कर लगाना शुरू किया, जिससे अब मेरे बाल भी झड़ना बंद हो गए हैं। और गुरुपा के जल प्रसाद और चंदन टीका से मुझे काफ़ी अपने हेल्थ में सुधार लगता है। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम चलती रहती है, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि जो निगेटिविटी फैला रहे हैं वो काली क्रियाएं करते ही जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ गुरुपा हमारी रक्षा भी कर रहे हैं। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना हमें संकट से बचाने के लिए, अपने ऊपर कष्ट लेने के लिए शुक्राना, और हमारे बुरे कर्मों के लिए हमें क्षमा करिएगा, जिसकी वजह से आपको हमारे संकट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। तो हम सबकी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने माता पिता, भाई, अपने बच्चे की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ और शुक्राना करती हूँ कि आप सदैव अंग संग रहते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी और गुरुपा। और थैंक यू आंटी जी, मुझे मेरे सत्संग शेयर करने के लिए, हर सत्संग शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं कि 15 दिन में हम हेयर फॉल कैसे रोक सकते हैं। तो उसके लिए आपको रात में 2 टेबलस्पून मेथी दाना जो होते हैं उन्हें रात में भिगो दें, और करी लीव्स लेनी है, मेहंदी की लीव्स लेनी है, और एक मिक्सी के जार में, और जो हमने ये मेथी दाना भिगोए थे, अगर रात में भिगोना भूल जाते हैं, वैसे तो रात में भिगो दें तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप उसको आधे घंटे के लिए भी अगर थोड़े से वार्म वाटर में भिगो देते हैं तो उसको भी इसमें लेना है। और जो एलोवेरा होता है उसको कट कर लेना है, उसका जो वैसा वाला पार्ट होता है जिसमें कांटे होते हैं उसको हटाकर, ठीक है, उसको कट कर लेना है पोर्शंस में, छोटे छोटे पोर्शंस में। एक लीव ले लें आप बड़ी सी, उसको भी इसी मिक्सी के जार में आपको डालना है, और थोड़ी सी अनियन, छोटी वाली या बड़ी जैसी भी आपको मिले, आप करीबन ले लो 5-6 छोटी छोटी अगर हो तो। इन सबको आपको फाइनली पेस्ट बना लेना है और एक लोहे की कढ़ाई में इसको ट्रांसफर कर देना है। उसके बाद उसमें 4 आंवले भिगो के और गुड़हल के फूल, ओके, वो लेने हैं, तुलसी की लीव्स लेनी है, नीम की लीव्स लेनी है फिर से, और जो एलोवेरा जेल था
हमें थोड़ा सा ज्यादा लेना है, जैसे कि हमने एक तो अभी पेस्ट में डाला और एक अभी दोबारा इसको यूज करेंगे, तो इसको भी आपको अलग से ग्राइंड कर लेना है, पेस्ट बना लेना है। और जो हमने लोहे की कढ़ाई में पहले वाला पेस्ट डाला था उसी में इसको भी डाल देंगे। अब इसमें करीबन 1 लीटर कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे, धीरे धीरे उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको फिर आपको बहुत धीमी आंच पे स्लो वार्म करना है। उसमें 4-5 आप थोड़े से वो डाल सकते हैं लौंग, इससे ज्यादा मत डालिएगा क्योंकि गर्मी है अभी, ठीक है। और जब वो जो ऑयल है वो ग्रीन होना स्टार्ट हो जाए तो आप समझिए कि वो सही प्रोसेस में है। और उसके बाद जब वो ब्लैक हो जाए बाद में चलते चलते बॉईल होते होते, तो आप उसको ठंडा होने पर एक अच्छे कपड़े से, जो एक कॉटन का कपड़ा होता है, उससे छान के किसी ग्लास की बोतल में इसको हमें प्रिजर्व करना है और आप 30 दिन तक इसको यूज कीजिए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आंटी जी ने मुझे एक स्पेसिफिक ब्रांड बताया था कि उन्होंने किस ब्रांड का ऑयल लिया, बट उस ब्रांड का मैं कोई प्रमोशन नहीं करना चाहती, गुरुजी का चैनल है और वो ब्रांड इतना ज्यादा फेमस हुआ था ना कि उसके जितने भी बाकी जो लोग हैं जो कॉपी करते हैं उन लोगों ने इतने ज्यादा कॉपी करके बना रखे हैं ना, तो असली वाला ब्रांड कौन सा है वो पहचानना मुश्किल है। मैं अभी आपसे कह दूं कि आप ये वाली ब्रांड का ऑयल ले लो, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, तो वो गलत होगा। अगर आपने गलत वाला ले लिया, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा सही है, कौन सा असली है, कौन सा नकली है, तो किसी को साइड इफेक्ट ना हो इसीलिए मैंने इसको देखा कि किस तरह से ये घर पे बनाया जा सकता है। तो ये चीज तो नुकसान करेगी ही नहीं, क्योंकि आप घर पे खुद बनाओगे तो कभी प्रॉब्लम होने का चांस ही नहीं है। अगर हम बाहर से ले लेंगे, किसी नकली प्रोडक्ट को ले लिया और उसमें उन्होंने कोई केमिकल्स मिलाए होंगे, तो हमारे बाल जो झड़ रहे हैं और ज्यादा ना झड़ जाएं, तो मैं ऐसा नहीं चाहती। हम सब एक फैमिली का हिस्सा है अपने गुरुजी की, तो मैं नहीं चाहूंगी कि कुछ गलत हो, इसीलिए मैंने ये सर्च किया कि कैसे हम कर सकते हैं। तो अगर आप, ये मैंने बिल्कुल सर्च करके किया है, आप अच्छे से इसको करिए तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। काफी अच्छा है। तो इस समय सभी को प्रॉब्लम रहती है, तो इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन अच्छा है, ये आप कर सकते हैं इसको यूज। जय गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, प्राची जी, गौरव जी, साक्षी जी। आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जो सत्संग होते हैं वो सारे संगत तक पहुंचाते हैं। गुरु जी अपना आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के ऊपर बनाए रखें। तो संगत जी, आज का मेरा सत्संग ऐसे कि पिछले सत्संग में मैंने ये बताया था कि मुझे मेरा एक स्टूडेंट मिला बाय चांस। मैं उसकी दुकान पे गई, वो ज्वेलरी की शॉप रन करता है। तो मेरा बेटा आया हुआ है, उसने कहा कि मेरे को, मैं बड़े मंदिर गया था तो उसको उसकी बुआ जी ने एक लॉकेट स्वरूप दिया जिसको चेन में डाल के पहनना था उसको। तो मेरे पास चेन एक रखी हुई थी, तो मैंने कहा नहीं, इसको ठीक से पॉलिश वगैरह करा लेते हैं फिर डाल लेना। तो मैं उसको लेकर के गई वहाँ उसके पास। तो बात करते करते उसने वहाँ पर उनका स्वरूप लगा था गुरु जी का। तो मैंने मन मन में जय गुरु जी किया और फिर मैंने उससे पूछा, बेटा क्या आप लोग भी मानते हो गुरु जी को, तो आप उनकी संगत हो? तो वो कहने लगा कि हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मानते हैं मैम। तो मैंने कहा अच्छा, कहते आप भी जाते हो कहीं पर, मानते हो? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा हाँ मानती हूँ, लेकिन मैंने आज तक कोई सत्संग अटेंड नहीं किया, मुझे कभी कोई मौका नहीं मिला सत्संग अटेंड करने का। तो वो एकदम से बोला कि अरे संडे को हमारे घर हो रहा है सत्संग, आप आ जाना। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने इतना शुक्राना किया गुरु जी का। मैंने कहा कि एक मुझे मौका मिला कि मैं मिला नहीं, मुझे गुरु जी ने ये मौका दिया, मुझे इस काबिल समझा कि वो मुझे सत्संग में बुलाएं, अपने सत्संग अटेंड करने की परमिशन दी उन्होंने। तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ये हो गया कि मैं उस दिन संडे को शाम को उनके यहाँ गई। तो मैं जब उनके घर पहुंचने वाली थी तो मैंने फ़ोन करके पूछा कि एग्जैक्ट तुम्हारे घर की लोकेशन क्या है।
तो वो एकदम से बोला, अरे मैम वो तो सुबह आना था। मेरे को एकदम से अंदर से पहले तो बुरा लगा 1 सेकंड के लिए, लेकिन फिर बस अब इतना कुछ सिखा दिया ना गुरुजी ने, बहुत सब्र करना सिखा दिया। तो बस मैंने यही मान लिया कि मेरी ही कहीं गलती होगी, अभी मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं हुए कि मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड कर सकूं। तो कोई बात नहीं, मैं जब गुरुजी मुझे इस लायक समझेंगे तो वो ज़रूर बुलाएंगे मेरे को। फिर नेक्स्ट संडे उसका मैसेज आया कि मैम आप आ जाओ और आज सुबह आना, 6 से 8, शाम को नहीं होता हमारे यहाँ, सुबह होता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है बेटा, मैं पूरी कोशिश करूँगी। एग्जैक्टली उस दिन क्या था, पितृअमावस्या थी, तो अ, हमें भी घर से निकाल, मतलब पितरों का वो पूजा करनी होती है, बनाना और देना रहता है मंदिर में। तो उस दिन पंडित जी ने बाई चांस ऐसे बोला, कह लगे कि आप सुबह सुबह ना करके थोड़ा लेट कर सकते हो, दोपहर में कर सकते हो। इवन अभी पापा का भी श्राद्ध किया था तो उन्होंने कहा कि तो दोपहर में कर लेना। मैंने कहा फिर नाश्ते की प्रॉब्लम आ जाती है कि मेरे हस्बैंड भी डायबिटिक हैं, तो कैसे करेंगे। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होता, अपना नॉर्मल थोड़ा बहुत नाश्ता ले लेना और दोपहर में कर लेना, कोई तर्पण दोपहर के करीब कर लेना। मैंने कहा ठीक है। तो अब जब पितृअमावस्या करनी थी तो फिर मुझे लगा कि उस दिन भी हमने थोड़ा लेट ही किया था, तो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट ही कर लेंगे। फिर एक बार को मन में आया कि वहाँ पर जाऊँगी तो वहाँ पर ऑब्वियस है वो चाय प्रसाद वगैरह सब रहता है। तो मैंने सब कुछ एक तरफ छोड़ करके, और मैंने मन में सोच लिया कि जो भी करवा रहे हैं गुरु जी करवा रहे हैं, भगवान जी करा रहे हैं, तो जो हो रहा होगा वो अच्छा ही हो रहा होगा। ये सोचकर फिर मैं चली गई वहाँ पर। मैंने जो भी उनका समोसा प्रसाद वगैरह ये सब था, पहले जल प्रसाद चाय, उसके बाद में फिर समोसा प्रसाद, कड़ा प्रसाद भी था, वाइट रसगुल्ला भी था, और थोड़ी वो एक येलो बर्फ़ी वो सब भी थी। उससे पहले भी चाय के साथ में बिस्किट और वो थी मटरा। तो मेरे को ये था कि ये सुना था मैंने कि हमें मना बिल्कुल नहीं करना होता है, तो जो भी होता है वो हमें खाना होता है, वहीं पे खाना होता है। तो मैंने बस भगवान जी का नाम लिया, गुरु जी का नाम लिया, और मैंने वहाँ पे खा भी लिया। फिर घर में आकर के मैंने बनाया, फिर पंडित जी को भिजवा दिया अपने हस्बैंड के हाथ, ऐसे ही घर में थोड़ा सा खुद ही जल से तर्पण करके फिर उनको भिजवा दिया। तो उस दिन मुझे इतनी इतना अच्छा लगा अंदर से। एक तरफ तो मुझे लग रहा था कि हर बार पितृअमावस्या मैं पहले मतलब सुबह बनाती थी और फिर देती थी, फिर करती थी, और इस बार मैंने पहले खा लिया, उसके बाद में मैंने ये सब पूजा करी। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी अच्छा लगा कि गुरुजी ने मुझे एक मौका दिया सत्संग को अटेंड करने का, और वहाँ जाके तो इतना अच्छा लगा, इतना डिवाइन, बिल्कुल शांत भाव से, किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस नहीं। सब ने अपना अपना अटेंड किया, अपने शब्द चुपचाप बैठ के सब सुनते रहे, साथ में थोड़ा बहुत गाते रहे जिनको गाना था। बाकी कुछ चीज़ें तो पहले मैं ऑब्जर्व कर रही थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी। तो धीरे धीरे अगर फिर कभी मौका देंगे गुरुजी तो मैं फिर जाना चाहूँगी। लेकिन बस वही है कि बाकी सब चीज़ें भी देखनी रहती हैं घर में। लेकिन हाँ, मुझे मुझे पता है गुरुजी मुझे तभी मौका देंगे जब मैं कर पाऊँगी। और बहुत बहुत शुक्राना है इस बात का गुरुजी। उस दिन जब हम पहली बार गए थे ज्वेलरी शॉप पर, उसके साथ में फिर उसने वो चेन बना दी और इसको लॉकेट बना के पहना भी दिया। और सॉरी संगत जी, वो बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी तो मेरा सत्संग ब्रेक हो गया। तो मैं बता रही थी कि मेरे बेटे को फीवर हुआ, फिर वो डेंगू में कन्वर्ट हो गया था। इनफैक्ट डेंगू से ही सफ़र कर रहा था वो। तो ब्लड टेस्ट में जब रिपोर्ट आई तो पता चला। तो परेशानियां तो हुई थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी गुरुजी ने बहुत बड़े कष्ट को बहुत छोटे में कटवा दिया उसका। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और इस बात का भी बहुत बहुत शुक्राना कि उसे घर पहुंचा दिया था, अदरवाइज़ वो वहाँ पे पीजी में रहता तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती अकेले सब मैनेज करने में। तो सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं अपनी संगत का, और
वो भी अपनी तरफ से उससे भी करवाते, वो नहीं करता है राधर, गुरुजी उससे भी करवाते। और मुझे अच्छा लगता है कि जब वो खुद उठता है, अपना लोटा ब्लेस किया हुआ जो है बड़े मंदिर से लाया था वो, तो उसको साफ करता है रात को, फिर पानी भर के जल भर के रखता है उसके अंदर, और जिस तरह से गुरुजी कहते हैं उसको पीने में भी इस्तेमाल करता है, नहाने में भी इस्तेमाल करता है। उसकी जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं संगत जी, तो मैं बार बार अरदास करती हूँ गुरुजी से कि अपना आशीर्वाद दें, अपना मेहर भरा हाथ उसके सर पर रखें, ताकि उसके जीवन से जितने भी कष्ट हैं, उसके पाप कर्म हैं, वो सब दूर हो जाए। हम लोगों के भी कष्ट, हमारे पाप कर्म सब कट जाएं। पता नहीं उसके कर्मों की वजह से या हमारे कर्मों की वजह से उसको जो भी परेशानियां हो रही हैं जीवन में, तो उन सब परेशानियों से मुक्त करते हैं गुरु जी उसको, और उसे एक अच्छी लाइफ दें, ब्लेस्ड लाइफ दें आगे, ताकि कुछ खुशियाँ उसके जीवन में आ सकें। यही मेरी गुरुजी से अरदास है। और गुरुजी से ये विनती भी है कि हमारी जितनी भी संगत है उन सबके बच्चों को, सारे सबके परिवारों में, सब में खुशियाँ बनाए रखें, सबके बच्चों को आशीर्वाद दें। और मेरे को सत्संग करने में किसी तरह की कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और गुरुजी अपने ब्लेसिंग्स तो टाइम टू टाइम देते ही रहते हैं, उसमें तो खैर हमें सोचना भी नहीं होता है। वो अंग संग रहते हैं हमारे, कभी बटरफ्लाइज के रूप में रहते हैं, कभी पिजन्स के रूप में रहते हैं, बट वो अपनी प्रेजेंस हमें दिखा देते हैं। हम ज़रा भी उनको याद करते हैं तो एकदम से उनकी प्रेजेंस पता चलती है हमको। तो आज का मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम दूंगी सत्संग को, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुपा। कल भी आपने मेरा शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवा दिया, वायरल होगा वो आपके आशीर्वाद से। मैं हमेशा बस मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए जो आपने सेवा है वो मैं करती रहूँ बस। एक्चुअली पहले मैं आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं बोल करती हूँ। कईयों ने आज अष्टमी की पूजा की होगी, उनको भी बहुत शुभकामनाएं। माता रानी बहुत ब्लेस करें। मैं कल करूँगी शुक्राना सत्संग। एक्चुअली कल कल रात को बहुत अजीब सपना था संगत जी, और ये सच है, बिल्कुल सच। तो खैर मुझे ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, मुझे क्षमा करिएगा। जब भी गुरुपा शुक्राना सत्संग सुनाते और कष्ट काटने का, पता नहीं कौन सा बड़ा सा कष्ट था मुझ पर, या जो भी था, मुझे 2-3 दिन से तो ब्लैक बटरफ्लाई दिख ही रही थी, आज भी दिखी। और सपने में भी मेरा शुक्राना मतलब जो सत्संग मतलब सॉरी जो कष्ट काटा होगा वो मैं आपको शेयर करती हूँ। कल एक्चुअली मैच था, कल था मुझे याद नहीं, सॉरी। तो हाँ कल मैच था, तो फिर उसके बाद मतलब मेरे को नींद आ गई। फाइनल था ना कल, हाँ जी। तो नींद आ गई। फिर उसके बाद मैं एक्चुअली मैं शायद मिस्टेकनली बात कर रही हूँ। जो भी था, कल रात को नींद आई तो मैंने ना थोड़ा सा बेचैन हो जाती हूँ, तो मैं अपना पाठ मंत्र चयन करके जो भी होता है करके सो जाती हूँ। रात को मेरी नींद नहीं, फिर मेरे को सपने में देखा, मैंने एक सांप देखा। सांप जैसे फन फैला के होता ना, पहले वो पतला सा था, मतलब रेंग रहा है, तो पता नहीं कौन मेरे साथ है, कौन जान पहचान के थे, रिलेटिव कौन मुझे नहीं याद आ रहा। उन्होंने पहले दीदी होंगी, उन्होंने खींच के उसको जैसे पीछे करने की कोशिश करी, लेकिन वो चलता जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने ना उनको बोला, क्षमा चाहती हूँ। मैं दूर खड़ी हुई थी, तो मैंने ना उनको मना करने की कोशिश करी। तो मैंने फिर देखा कि जैसे उसने ना अपना फन फैला दिया है, और मतलब जैसे खड़ा हो जाता है, और फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे पता नहीं
मैं क्या कष्ट काटा है वो तो गुरु पाई जानी जाने। उसका बीच में से पार्ट कट गया, आधा पीछे आधा मेरा, मतलब मैं क्षमा चाहती हूँ, पता नहीं क्या जो भी था। मैंने उसको देखा और मैं ना एकदम से घबरा गई, या पता नहीं क्या हुआ। फिर यही मेरा घर है, जैसे मेरा बालकनी फर्स्ट फ्लोर पर है, तो मेरी बालकनी सामने ओपन होती है गले की तरफ। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सामने इधर तो जैसे ना पूरी रात हो चुकी है और ये ना घर पर नहीं आए हुए थे अभी। तो मैं बाहर की तरफ निकली, पूरा गुप अंधेरा, मतलब जहाँ से सामने कुछ भी नहीं दिखा दे रहा। मैं डर गई। मैं ना बाहर तक गई हूँ, बालकनी के कॉर्नर पे देख के, चारों तरफ अंधेरा देख के मैं डर के वापस अंदर आ गई। अब मैं इनका वेट कर रही हूँ, ये क्या, ये आए नहीं है। और अंदर ही मैं बैठ के वेट कर रही हूँ। बड़ा अजीबोगरीब सा सपना, मतलब घर भी बड़ा अजीबोगरीब सा था। फिर उसके बाद ये देखा। फिर कौन सी जगह थी, जैसे मैं मुड़ रही हूँ तो बड़े भैया सामने मेरे होंगे, तो हम दोनों वापस की तरफ लौट रहे हैं, मतलब आ रहे थे। फिर ये सपना देखा। फिर उसके बाद जैसे कोई सामान डिलीवर करने आते हैं, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या क्या रहता है, या हम लोग बहुत इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, तो वो आए हैं। तो अंदर की तरफ बड़ा अजीबोगरीब जगह है, बहुत अजीबोगरीब जगह थी। रात हो रही है, मैं अकेले ही हूँ। तो और पता नहीं घरों घरों को क्रॉस कर कर करके, पता नहीं, मतलब बहुत बहुत अजीब सा था। मुझे बिल्कुल जितना याद आ रहा है बस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। लेकिन क्योंकि हम कई बार इंस्टाग्राम रील्स पे भी देखते हैं ना, आजकल कितने सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो तो देखते हुए डर लगता है। लेकिन गुरुपा आपने जो भी कष्ट काटा है सपने में, मैं आपको बेअंत भी शुक्राना करूं, क्षण की हर कृति का शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा आपको। आप बहुत दयालु हैं। वही ना परमपिता परमेश्वर है, अपने बच्चों पर कैसे कष्ट, मतलब तुरंत से सपने में ही कटवा देते हैं। बहुत दिनों से आ रहे हैं कि तुझ पर बड़ा भारी कष्ट है, जो भी था मैं नहीं जानती, लेकिन आपने जो मेहर करी है उसको मैं आपको दिल से अंतर्मन अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मैं अपने सब परिवार वालों की ओर से दिल से शुक्राना करती हूँ, आप जो मेहर बरसाते चले जा रहे हैं। और संगत जी क्या बोल रहे हैं, मतलब हम लोग वही ना, आज मेरा थोड़ा सा ना मूड बड़ा अजीब से चल रहा था, डिस्कनेक्टेड था ना मैं ज़्यादा। नहीं तो मैं टच दिन भर कोई ना कोई बात होता है गुरु पास से करती रहती हूँ मन में भी, आज ज़्यादा नहीं हो रहा था। शुक्राना सत्संग तो मैंने ज़्यादा सुने ही नहीं है, काम बहुत ज़्यादा चल रहा था, ऐसे लग रहा था। कंजकों की भी तैयारी कर ली। टचवुड गुरुपा आपने बहुत मेहर करी है, कंजकों के लिए आपने सामान वगैरह सब ठीक ठाक से दिलवा दिया, उसके लिए बेअंत शुक्राना। एक्चुअली आपको मैं दिल से बात करूँ संगत जी, हमारा ना हर पल का शुक्राना चलता चला जाता है, हर पल का शुक्राना बनता है। बड़ी सी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, पता नहीं कैसे कैसे कहाँ से सपने, कहाँ से कोई ऐसे कोई भी चीज़, मतलब मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कब कौन सी जगह पे कौन सी ऐसी चीज़ दिखाकर या कौन सी चीज़ की मेहर करके गुरुपा कष्ट कटवा देते हैं, वो हम नहीं जान सकते। हम बहुत माने हैं, क्या बोलना चाहिए शब्द, बहुत ही मतलब छोटे इंसान, मतलब वो है कि, बस हमारी सोच हमें बहुत गलत, मतलब सोच ही हमारी इधर उधर हमें करती रहती है। हम बिल्कुल पार नहीं पा सकते, ऐसा बोलते हैं ना कि हम पार नहीं पा सकते, बिल्कुल भी नहीं। और बिल्कुल मतलब हमारे सोचना भी बेकार है कि हम लोग खुद से कुछ करते हैं। सारा काम गुरुपा हाथ पकड़ कर करवाते हैं, जो सेवा लेनी होती है। मैं तो यही अरदास करती हूँ गुरुपा आपसे, आप जो भी सेवा करवाते रहिए, हाथ पकड़ कर करवाते रहिएगा। और बहुत बेकार हो जाता है कई बारी, मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ हमारी सोच के लिए। मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा। अभी एक सत्संग आ रहा था, मैं उस लड़की का सुनकर, कितनी तरह की हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे उसके पति ने उसको धोखा दिया और उसकी बुआ जी ने, क्षमा चाहती हूँ, मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ, कैसे उसकी बुआ जी ने हाथ थामा, गुरुपा की संगत है, कैसे उस बेटी को अपने पास रखा हुआ है बुआ ने, मतलब बुआ जी ने, और उसके हस्बैंड का वो परचून की दुकान है वो चला रहे, अभी भी सुना मैंने। और कैसे प्रॉपर्टी के चक्कर में सगे भाई बहन, मैं जो भी, अब मैं नहीं बोलना चाहती, दिल डरता है सच में, दिल मन डरता है। लेकिन उस बच्ची ने मतलब बहुत हिम्मत कर ली है, गुरुपा ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया है, थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम होगा, उसको बिल्कुल सही कर दिया है। बेटा भी अब उसको नहीं चाहिए, वो उसके हस्बैंड के पास ही है, शायद दूसरी शादी जो भी है। मैं बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन मतलब वही है ना, गुरुपा तो जान ही जाना है। गुरुपा होते होंगे हमारे माड़े कर्म है, कई बारी मुझे सुनती हूँ मेरे और अंकल जी के बीच में जो भी चल रहा है, कई बारी मन करता है कि बस अब आंखें खुली रखवाइएगा गुरुपा, आंख बंद करके विश्वास ना करें। जो हो चुका मैं जानती हूँ, अगर मेरे कर्माज हैं तो मैंने माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे मेरे कर्माज अगर ये मिले तो मैं उनको सहन कर सकूँ, चुपचाप उनको मैं
खत्म करने के लिए अच्छे और कर्म करती रहूं। आप सहाय रहिएगा गुरुपा। और अगर मेरे ऊपर किसी ने मेरे घर को तोड़ने के लिए किया, सबक जरूर सिखाइएगा। संगत जी, मैंने बहुत पहले, अभी कुछ दिन पहले एक आंटी जी, मेरा अगर लंबा हो रहा तो मैंने एक आंटी का सत्संग सुना। उन्होंने बोला कि हम ना माफ़ी मांग लेते ना उन जो हमारे लिए गलत करते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, तो वो उनको ना एक वो मिल जाता है, वो हमारे ऊपर आता है। मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। नहीं गुरुपा, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ा इंसान, मतलब बहुत सही हूँ या मैं बहुत ही अच्छे कर्म करती हूँ, बहुत गलत कर्म किए होंगे तभी ये सब देखने को मिल रहा है। लेकिन जिसने अगर मेरे घर को तोड़ने की कोशिश किया, एक बार सबक ज़रूर सिखाइएगा गुरुपा। और मेरे पति अंकल ने अगर मुझे जानबूझकर चीट किया है या जो भी है, तो उन्हें भी ज़रूर दिखाइएगा कि तुमने क्या गलत किया। मैं इसलिए नहीं कह रही, मेरे को भी दिखाइएगा अगर जो मैंने गलतियाँ कर रखी हैं। लेकिन हम आपसे माफ़ी मांग कर आपके दरबार पर खड़े रहें। बस सबक इतना दीजिएगा कि फिर दोबारा कभी कोई गलत काम ना करे। बस मेरी ये अरदास है। अब जानी जाने मन के हर भाव को जानते हैं। मैं आपको दिल से अरदास करती हूँ गुरुपा, जो भी गलत कर्म किए हमें सही मार्ग पर लाने के लिए, हमें सबक सिखाकर सही मार्ग पर ले आएगा। जो भी मैं उपाय नहीं कर पा रही हूँ, मैं नतमस्तकों को क्षमा मांगती हूँ गुरुपा आपसे। जो पाठ में नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए मैं आपसे नतमस्तकों को क्षमा करती हूँ। और जो सेवा करवा रहे हैं उसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरा आज शुक्राना सत्संग लंबा हो गया, संगत जी मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा। मैं क्षमा चाहती हूँ, अपनी त्रुटि चाहती हूँ शब्दों के लिए। साथ संगत के परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिएगा, सदा अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि में रखिएगा। और जो ऑडियो वायरल करते हैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। उनके परिवार वालों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से नतमस्तकों को क्षमा मांगती हूँ। शुक्राना करती हूँ पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिली से अटैच्ड है उनकी तरफ से शुक्राना, और मेरी ओर से अनंतम शुक्राना। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।